अफवाजे पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द पनाहगाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क में कलादम टीटीपी की महफूज पनाहगाहें हैं। दहशतगर्द तंजीमों को वहां आजादी मुयस्सर है। उन्हें जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शुरका का मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर। शुरका को हुकूमत के मुआशी बहाली के मंसूबे, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दायरा कार और मुख्तलिफ शोबे में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। मईशत की बहाली के इक़दामात को अवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। शुरका का अज़्म। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। चेयरमैन पीटीआई के साबिक अहम खिलाड़ी परवेज खटक ने नई पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी पार्टी में शामिल। साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक उर्मर, जियाउल्लाह बंगश, डॉक्टर आसिया असद, सोमी फलकनाज समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असेंबली की हिमायत हासिल करने का दावा। परवेज खटक कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई को बार बार इलेक्शन की पेशकश की गई। क्या वजह है उन्होंने इलेक्शन के मौके जाया किए? ये राज जिस दिन खुलेगा सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का प्रोग्राम क्या था। सबको सोचना चाहिए, हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार का रास्ता अपनाना है। हमने तरक्की की राह पर चलने का फैसला किया। हमने सेहत कार्ड दिया, स्वात मोटरवे बनाई, बीआरटी बनाई, सूबे में सड़कों का जाल बिछाया, जंगल को बचाया, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा दिया। हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। पार्टी के झंडे और मंशूर से मुतालिक जल्द आगाह करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीके इस्तेहकाम पार्टी का बीज गला सड़ा निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी पहली बारिश में ही बह जाएगा। पीटीआई का परवेज खटक की पार्टी बनने पर रद्द-ए-अमल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेजमीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं। आज ये मीडिया से छुप कर आए, इलेक्शन में अवाम से छुपेंगे। परवेज खटक की सियासी जमात बनने के आधे घंटे में ही अरकान के तरदीदी पैगामात। मीडिया को जारी नामों में से 7 अफराद का परवेज खटक से इजहार ला ताल्लुकी। महमूद जान, इफ्तिखार मशवानी, मलिक शौकत, ताज मोहम्मद, गैर मुसव्विर, साजदा जुल्फिकार, आजम खान ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत की तरदीद कर दी। 9 मई के बाद परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद असद कैसर ने कहा, परवेज खटक पुराना दोस्त था, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना। 2-2.5 माह से कोई राब्ता नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई से राब्ता है। ये सियासत नहीं चलती, इसको गिरा दो, इसको बना दो। ये 75 साल बहुत कर लिया। तारीख यही सबक देती है, जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो ठीक रहता है। तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। बोले, सियासत पेचीदा नहीं बेमकसद हो गई। आज सियासत मसाइल के हल के लिए नहीं हो रही। 2018 के इलेक्शन से सबक हासिल करना चाहिए। आइंदा भी इलेक्शन चोरी हुए तो इसके मुस्बत असरात नहीं होंगे। कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास ही शदीद हंगामा आराई का नजर। ऑपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा। मेयर नामंजूर के पोस्टर उठाए ऑपोजिशन चेयरमैनों ने, चोर चोर नामंजूर के नारे लगाए। मजमे में हथकड़ी लगे अरकान भी नजर आए। मुर्तजा वहाब अरकान को खामोश कराने में नाकाम। बोले, जो कराची की तरक्की चाहता है हमारा साथ दे। हाफिज नईम बोले, जो कुछ हो रहा है मुर्तजा वहाब की वजह से हो रहा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मेयर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा वहाब ने कहा, यह गरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा? चाहता तो हाफिज नईम को माइक ही नहीं मिलता। लड़ाई से कोई फायदा नहीं, हमें मिलकर काम करना होगा। आपको शेरवानी पहनने तो दर्जी के पास जाएं।
हाफिज नईम बोले 14 जून को पीपी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट पास कराया। हमारा मुतालबा था बजट काउंसिल में पेश किया जाए। मेरा माइक बंद कर दिया गया, बात नहीं करने दी। कराची के बजट पर डाका कबूल नहीं करेंगे। सर आज आप कह रहे थे कि आज मुसवदा फाइनल हो जाएगा, हो गया सर? तकरीबन हो गया ज़ाहिर है, अब उसको सारा लिखना है, करना है, और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हतमी मुसव्वदा तैयार। मुजव्वजा मुसव्वदा कल कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात वक्त से पहले मंजर-ए-आम पर न आए, इसलिए बंद कमरा इजलास किया। उम्मीद है तहरीर शुदा मुसव्वदे से मुतालिक एलामिया कल जारी किया जाएगा। निगरान सेटअप का मशावरती अमल यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा। 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में। इलेक्शन इस्लाहात की बुनियाद पे तो इलेक्शन डिले हो ही नहीं सकता। इलेक्शन इस्लाहात के नाम पर इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती। निगरान सेटअप में गैर सियासी लोगों की शमूलियत बंद होनी चाहिए। वजीर आजम के मुशीर कमर जमा कायरा कहते हैं निगरान सेटअप के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई। वजीर आजम इत्तेहादियों को एतमाद लेने के बाद ऐलान करेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा निगरान हुकूमत का कयाम वजीर आजम अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा। निगरान सेटअप आईनी तरीके से ही आएगा। जहां जहां जो मंसूबा छोड़कर जाएंगे वहीं से शुरू करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मुहर सब्त कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सब जानते हैं इस बैठक में असेंबलियों की तहलील निगरान वजीर आजम के लिए 2 बड़ी जमातों ने फैसले किए। पीटीआई भी स्टेक होल्डर है, इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में लेना चाहिए। ये अब हाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला 2 बड़ी जमातों ने करना है या अवाम ने। लगता है इस्तेहकाम भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होने जा रही है। MQM ने पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात की मुखालफत कर दी। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध के शहरी इलाकों में जाली हल्का बंदियां की गईं। आइंदा इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त की जाएं। खामियां दूर न की गईं तो शायद अमन की जिम्मेदारी पूरी न कर पाएं। MQM लंदन के नाम पर शहर का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिन कारकुनों को गलत समत दिखाई जा रही है वो हालात की नजाकत समझें, अमन में तबाही के हिस्सेदार न बने। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले MQM के बयानात को हम संजीदा नहीं लेते। MQM इलेक्शन से पहले सियासी माहौल गरमाने के लिए ऐसे बयानात दे रही है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में आज नाब में पेश होने से मौजरत। लिखा सिक्योरिटी खदशात के बायस ज्यादा नकलो हरकत नहीं कर सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद में पेशी है, उसी रोज नैब में बुलाया जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर ख्वाजा हारिस के एतराज को मंजूर कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में दलाइल नहीं दे सकेंगे। 2 गवाहान कल अदालत तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मजीद 5 गवाहान शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का फैसला कालादम करार। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सरकारी वकील ने कहा सिंगल बेंच का फैसला हकाइक और कानून के मनाफी है। मुख्तलिफ इदारे परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात और छानबीन कर रहे हैं। थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है जिसकी जमानत की अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करते हुए फरीकैन को 1 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मौका पर बनाया आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इकदाम कानून के मुताबिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को न सुने। दरख्वास्तें खारिज की तो परिकैन का हाईकोर्ट में हक मुतासिर होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। 6 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। दस घंटे गुजर गए। कराची साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है 60% आग पर काबू पा लिया गया। परफ्यूम, कॉस्मेटिक सामान और रबर की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 19 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। सुबह से अब तक 25 से जायद बाउजर्स के जरिए पानी लाया जा चुका। आग बुझाने के दौरान एक अफसर और 2 फाइटर्स की हालत गैर हुई। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में कमी की मुखालफत कर दी। मुल्क में डीजल के बहरान का खदशा। डीजल की कीमत में हालिया कमी का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमत ने लेवी में कमी और सार्फिन पर बोझ मुंतकिल नहीं किया। हुकूमती फैसले के बाद से इंडस्ट्री को 11 अरब का नुकसान हुआ। फैसले से ऑयल इंडस्ट्री पर मंफी असरात मुरतब होंगे। कीमतों का तयन फौरी दुरुस्त न हुआ तो बिला तातुल ईंधन सप्लाई नहीं कर सकेंगे। तेल कंपनियों की तंजीम OCAC का ओगरा को खत का कॉपी पेट्रोलियम डिवीजन भी भिजवा दी। पाक फिजाइया के तरबियत याफ्ता अहलकार दिफा कौमी सलामती चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वजीर खजाना इसाक डार की सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से गुफ्तगू। का हुकूमत पाक फिजाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएगी। वजीर खजाना का पाक फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। एयर चीफ ने वजीर खजाना को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट से आगाह किया। एयर चीफ ने कहा एविएशन, स्पेस, IT, साइबर, कंप्यूटिंग शोबों में मुश्तरका तहकीक और तरक्की को फरोग मिलेगा। गोल्ड टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। सऊद शकील और आगा सलमान ने टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। बाबर, इमाम, शान, अब्दुल्ला, सरफराज के आउट होने के बाद दोनों नौजवान बल्लेबाजों ने श्रीलंकन स्पिनर्स के आगे एक न चलने दी और 120 रन की शराकत बनाते हुए स्कोर 221 तक पहुंचा दिया। सऊद शकील ने 69 और आगा सलमान ने 61 रन बनाए। श्रीलंका की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 91 रन दरकार हैं। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें। इस्लामाबाद में ऑनलाइन लोन ऐप से शहरी की मौत का केस। FIA ने ऑनलाइन ऐप के 4 सील्ड दफातर के रिकॉर्ड को तहकीकात का हिस्सा बना दिया। लोन ऐप के अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए मुताल्लिका कम्युनिकेशन कंपनी से रुजू कर लिया। फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल सिम्स के रिकॉर्ड के लिए खतूत लिख दिए। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है। रावलपिंडी में GT रोड हाई कोर्ट के करीब तेज रफ्तार डंपर ने 5 गाड़ियों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। हादसे की वीडियो वायरल। इस सड़क पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद है। बिजली कहां गई? लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। कराची में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने आवाम की चीखें निकाल दी। शदीद गर्मी में शहरी बेहाल। मुल्क भर में आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2900, पेशावर में 2850 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आपको हम गुटके मावे के अभी दे देते हैं। वो जो उसने जो पकड़ा था वो मामला ये खत्म हो गया। ठीक, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, देखें 15, ये 5 और ये हो गए आपके 20। बाकी अब मैं ऑयल वाइल का जैसे ही फाइनल होता है ना मेरा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो मैं आता हूँ। ये हो गए 20,000 और ये आपके पूरे 1 हफ्ते का।
ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम में DSPs की करप्शन का पर्दाफाश। IG सिंध का नोटिस, DSP बिन कासिम और DSP कायदाबाद को मुअत्तल कर दिया। दोनों अफसरान पर ईरानी तेल की स्मगलिंग और गुटखा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम है। सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सादिया दानिश ने गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून डिप्टी स्पीकर का हल्फ उठा लिया। स्पीकर GB असेंबली नजीर अहमद ने सादिया दानिश से हल्फ लिया। हंगू से PTI के साबिक MPA शाह फैसल घर से गिरफ्तार। 1 माह से रूपोश शाह फैसल बीमार वालदा की आदत के लिए पहुंचे थे। जिना हाउस हमला केस में खदीजा शाह का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी की जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्वाबी में दर्ज मुकदमे में असद कैसर की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। जो लोग इस वाक़े में मुलविस थे उनको कारवाकई सजा दी जाए। यहाँ की तोड़फोड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं इस चीज़ की शदीद मजम्मत करती हूँ। पींगा पाकिस्तान है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा और तालिबात का जिना हाउस का दौरा। तालिबात का कहना था ये घर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। मुनाजिम साजिश के तहत तकरीबकारी की गई। शरपसंद और आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाक फौज से इज़हार यकजहती। रेडिंग में पाक फौज और शोहदा के हक में रैली। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का पैगाम। शुरका का 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। कनाडा के शहर माल्टन ओंटारियो में खालिस्तान रेफरेंडम का दूसरा मरहला। दूसरे दिन भी वोट डालने के लिए सिख शहरियों का सैलाब उमड़ आया। 42,000 से ज्यादा सिखों ने घंटों कतारों में लगकर वोट डाला। खालिस्तान के हामी हरदीप सिंह निजर की कत्ल के बाद सिखों के जज्बा आजादी में नया जोश और बलबला नुमाया। रेफरेंडम रुकवाने के लिए भारतीय हरबे नाकाम। वोटिंग से 24 घंटे कबल भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर की कैनेडियन हम मनसब से मुलाकात भी काम न आई। शार्प ब्लेड 2023 स्नाइपर मुकाबले में चीन और पाक फौज की शानदार कारकर्दगी। पाक फौज के 2 स्नाइपर्स ने बेस्ट स्नाइपर शार्प ब्लेड अवार्ड जीत लिया। मुकाबलों में 18 ममालिक के 86 स्नाइपर्स शरीक थे। कामयाब स्नाइपर्स में पाकिस्तान के 2, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का 1-1 स्नाइपर शामिल। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स ACC इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में कोलंबो में कौमी टीम ने UAE को 184 रन से शिकस्त दी। शाहीन्स ने पहले खेलकर 309 रन स्कोर किए। जवाब में UAE की टीम 125 रन पर ही ढेर हो गई। कासिम अकरम ने करियर बेस्ट 6 विकेटें हासिल की। गहरा समंदर हवा के दोष पर सेलर्स की अटखेलियां। स्पेन में बिग एयर विंग फॉयल वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबलों का इनेकाद। मेंस इवेंट फ्रांस के जूलियन के नाम रहा। खातीन में स्पेन की मार्ली सांचेज ने कामयाबी समेटी। और आजाद कश्मीर की हसीन वादियों में पहाड़ों और जंगलों के दरमियान बच्चों ने डेरे डाल लिए। नेशनल चिल्ड्रन माउंटेन मीट में मुल्क भर से बच्चों की शिरकत। 10 दिन धीरकोट में देवदार के जंगलों में बच्चों ने माहौलियात के तहफ्फुज के बारे में जाना। कुदरती हुस्न का मजा उठाया। मौसीकी और रक्स से भी लुत्फ उठाया।